नमस्कार। कक्षा 10वीं संस्कृत की प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन आज हम यहाँ करेंगे और पहला प्रश्न लेते हैं। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहां पर लेते हैं हम तत् धन लीनः इत्यस्य संधि अस्ति। तत् धन लीनः क्या हो जाएगा? तल्लीनः। तल्लीनः यहां पर व्यंजन संधि है तो तत् धन लीनः क्या होता है? तल्लीनः। इसके बाद हम लेते हैं दूसरा नंबर है विसर्ग संधि अस्ति। विसर्ग संधि कौन सी है? मनः धन हरः मनोहरः, ये है हमारी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी। फिर तीसरा प्रश्न है दिगंबरः इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति दिक् धन अंबरः। दिक् धन अंबरः, यहां भी व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। तो देखिए अब हम लेते हैं चौथा नंबर। इत्यलम इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। कौन सी संधि है? इति धन अलम। तो ये देखिए इत्यलम, ई और अ मिलकर य बन गया है, तो यहां पर संधि होगी यण संधि। ये चौथा सी नंबर है, चौथे का यण स्वर संधि यहां पर है। इसके बाद हम लेते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है हमारा निश्छलः इत्यस्य संधि अस्ति। बोलने से ही लग रहा है निश्छलः में कौन सी संधि है? अब ये देखिए इस दोनों को मिला देंगे, निश धन छलः, तो क्या हो जाएगा? निश्छलः। ऑप्शन नंबर डी, ये देखिए ये हो जाएगा निश्छलः। फिर अब हम लेते हैं छठवां नंबर। महेंद्रः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। महेंद्रः महाधन इंद्रः। तो महेंद्रः ए ओ और अर कौन सी संधि में बनता है? गुण स्वर संधि में बनता है। ए ओ अर वाली संधि होती है गुण स्वर संधि। महाधन इंद्रः मिलकर बना महेंद्रः। ऐसे ही महाधन औषधि इत्यस्मिन् पदे अस्ति। महा क्या बना? महाधन औषधि मिलकर महौषधि, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, महौषधि। फिर आठवां नंबर देखते हैं। जगदीशः जगत धन ईशः। जगत धन ईशः, जगदीशः, आठवां नंबर यहां पर आठवें का अ नंबर सही है। यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर हम लेते हैं नौवां नंबर। नौवां नंबर है यहाँ पर यण संधि उदाहरण अस्ति। इति धन आदि, ई के बाद आ आने पर य बन जाता है, इत्यादि। तो ये हो गया ब नंबर जो है वो यण संधि का उदाहरण है। अब चलिए 10वां नंबर देख लेते हैं। देवेंद्रः देव धन इंद्रः। आ के बाद ई आ गया है यहां पर, इसलिए यह संधि ई से क्या बना? ए बना। फिर ओ अर, ए ओ अर को हम कौन सी संधि बोलते हैं? गुण स्वर संधि बोलते हैं। तो 10वां नंबर क्या है? देवेंद्र जो है वो गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अब हम लेते हैं 11वां नंबर। 11वां देखिए विसर्ग संधि उदाहरण अस्ति। पुनः आ गया विसर्ग संधि का उदाहरण। ये देखिए मनोरथ, मनः धन रथः, मनः धन रथः मिलकर बन जाएगा विसर्ग होकर मनोरथः, जो कि विसर्ग स्वर संधि विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर 12वां नंबर देखिए। 12वां नंबर है अत्याचार इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। अत्याचारः अति धन आचारः, तो क्या बना? ई के बाद अ आने से क्या हो जाएगा? ई का य हो जाएगा, ई का य हो जाएगा। अतः यह कौन सी स्वर संधि है? यण संधि है, यण स्वर संधि बोलते हैं हम इसे। व्यंजन संधि अस्ति। 13वां नंबर का प्रश्न है व्यंजन संधि अस्ति। कौन से में व्यंजन संधि है? तत् धन टीका तट्टीका, तट्टीका, ऑप्शन नंबर बी ब व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसी तरह वागीसः तस्मिन् पदे संधि अस्ति। वागीसः में कौन सी संधि है? वाक धन ईशः, तो वाक धन ईशः से मिलकर बनेगी व्यंजन संधि, यह व्यंजन संधि है। तो इस तरह से ये 14वां प्रश्न था। अब हम 15वां लेते हैं। 15वां प्रश्न है हमारा
हरे धन हरेव हरेव इत्यस्य संधि विग्रह अस्ति। तो हरेव का संधि विग्रह क्या हो जाएगा? हरे धन औ, हरे धन औ, ऑप्शन नंबर अ। यह कौन सी पूर्व रूप स्वर संधि है? हरे धन औ हरेव। तो ये हो गया पूर्व रूप स्वर संधि। अब लेते हैं समास से संबंधित प्रश्न। क्या है? समास आधारित प्रश्न। समास आधारित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखना है। तो चलिए पहला नंबर हमारा है, राम लक्ष्मणो इतस्मिन् पदे समासः अस्ति। राम लक्ष्मण, रामश्च लक्ष्मणश्च, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर स सही है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। फिर लेते हैं बहुब्रीहि समासस्य उदाहरण अस्ति। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ये देखिए, पीताम्बरः, पीतम अंबरम यशसः, पीताम्बरः जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। फिर नंबर 3 है नन तत्पुरुष। नन तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति। नन तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्या है? अब्राह्मण, ब्राह्मण से अब्राह्मण जो बना, तो नन तत्पुरुष का उदाहरण है ऑप्शन नंबर अ। फिर नंबर 4 देखिए, द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्विगु समास का उदाहरण है, क्या है? त्रिभुवनम, त्रियाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम जो है द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्विगु समास का उदाहरण है। अब हम लेते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर है हमारा, परोपकारः इति पदस्य समास विग्रह भवति। परोपकार, तो क्या होगा? परेशान उपकारः। परोपकार का क्या होगा? परेशान उपकारः, ऑप्शन नंबर ब सही है। द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। फिर से द्वंद्व समास का उदाहरण देखिए, कौन सा है? पितरौ, माता च पिता च पितरौ जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। चौर भयम अस्मिन् पदे समासः अस्ति। 7वां नंबर है कि चौर भयम, तो चौर भयम को हम यदि तोड़ेंगे तो चौरात भयम हो जाएगा, जिसमें पंचमी विभक्ति निकलकर सामने आएगी, इसलिए यह क्या कहलाएगा? पंचमी तत्पुरुष कहलाएगा। चौर भयम, चौरात भयम। फिर 8वां नंबर देखिए, अवयवी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, क्या है अव्ययी भाव समास का उदाहरण? अनुरूपम। अनुरूपम, अनुरूपम है रूपस्य अनुरूप, तो क्या हो जाएगा? अनुरूपम अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आगे हम लेते हैं प्रत्ययाधारित प्रश्न। प्रत्यय आधारित प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो ल्यप प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। अब हमें देखना है कि ल्यप प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए अ नंबर का है आगत्य। आधन गमधन ल्यप, तो आगत्य बन जाएगा, ल्यप प्रत्यय का उदाहरण है। फिर आगे हम लेते हैं गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो गुणवान में कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय है। गुणवान में मतुप प्रत्यय है। तीसरा नंबर है सेवमानः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। सेवमानः में कौन सा प्रत्यय है? शानच प्रत्यय है। सेव मानः, मानः लगा है ना, इसलिए शानच प्रत्यय है। उक्तवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। उक्तवान पद में कौन सा प्रत्यय है? उक्तवान लगा है, इसलिए यहां कत्वतु, कत्वतु प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर स। फिर लेते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर है हमारा अज धन टाप इत्यस्य पदम भविष्य भविष्यति। तो देखिए अज में यदि हम टाप प्रत्यय लगा देंगे तो अजा बन जाता है। अज में टाप प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? अजा बनेगा। फिर हम लेते हैं 6वां नंबर। 6वां नंबर है तुमुन प्रत्ययस्य उदाहरणम नास्ति। तुमुन प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए अब यहां पर ये तो सारे हैं, पठितु नहीं है,
देखिए सब में तुम आखिरी में यदि लग रहा है तो तुमुन प्रत्यय का उदाहरण, ये अ ब स तीनों तुमुन प्रत्यय के उदाहरण हैं, लेकिन पठतु तुमुन प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अब 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर है हमारा बालिका। बालिका अस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। बालिका पद में कौन सा प्रत्यय है? अभी तो लगाया हमने अज में, तो अजा बना था, तो बालिका जो है टॉप प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर द सही है। फिर 8वां नंबर देखिए, 8वां है क्षत्रिय प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। क्षत्रिय प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? देखिए हसन, अन लगता है आखिरी में, क्षत्रिय प्रत्यय लगाने से आखिरी में क्या जुड़ता है? अन लगता है, तो हसन जो है क्षत्रिय प्रत्यय का उदाहरण है। 9वां नंबर लेते हैं, लघुत्वम अस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। लघुत्वम पदे में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए त्व, यहां पर देखिए लघुत्वम में त्व प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन नंबर स सही है। फिर देखिए आगे नंबर 10, आगे नंबर 10 है टाप प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। टॉप प्रत्यय का उदाहरण क्या है? अभी हमने पढ़ा अज में जब टॉप प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है? अजा बनता है। ऑप्शन नंबर अ सही है। अब हम लेते हैं अव्यय आधारित प्रश्नः या उपसर्ग आधारित प्रश्नः। अव्यय या उपसर्ग पर आधारित प्रश्न। देखिए पहला है अधोलिखितेषु उपसर्गः अस्ति। नीचे लिखे हुए हाँ शब्दों में उपसर्ग है, तो पहले वाले में देखिए कौन है उपसर्ग? अनु। अनु, अनु उपसर्ग है पहले वाले में। देखिए फिर दूसरा देखिए प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है? प्रधन आचार्य, तो प्र उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर अ। फिर तीसरा नंबर हम लेते हैं, तीसरा है हमारा अधोलिखितेषु उपसर्गः नास्ति। अब हमें बताना है कि नीचे लिखित में उपसर्ग कौन सा नहीं है? प्र है, परा है, अप है, धरा नहीं है। धरा उपसर्ग नहीं है। चौथा नंबर लेते हैं, चौथा है अधोलिखितेषु उपसर्गः अस्ति। अब कौन सा उपसर्ग है? तो शम एक उपसर्ग है, जबकि अश वद वश नहीं है, तो शम एक उपसर्ग है। आगे नंबर 5 देखते हैं। 5 है दुष्कर्मः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। दुष्कर्मः में कौन सा उपसर्ग लगा है? दुष उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर द, दुष उपसर्ग लगा है, तभी तो बना है दुष्कर्म। फिर छठवां देखिए प्रति। देखिए अधोलिखितेषु उपसर्गः अस्ति, देखो यहाँ अलग ही दिख रहा है, अस्ति संति ष्टः नहीं, कौन है उपसर्ग? प्रति है। फिर 7वां नंबर है अधिकारः अस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है, तो यहां पर अधि उपसर्ग हो गया। फिर हम लेते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर है निर्धनः इत्यत्र उपसर्गः अस्ति। निर्धन में उपसर्ग क्या है? निर है। निर है, निर्धन में उपसर्ग निर है। तो अब देखिए हम लेते हैं अव्यय प्रश्नानः। अव्यय से रिलेटेड प्रश्न देखिए क्या है? पहला उचित विकल्पम चिनुत। तो पहला है अहम अपि आपणम गच्छामि अस्मिन् पदे अव्ययम अस्ति। तो मैं भी बाजार को जाता हूं, तो देखिए मैं बाजार को जाता हूं या मैं बाजार जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? यहां पर अपि, अपि जो है भी के लिए प्रयोग होता है, यहां पर क्या है? अव्यय है। फिर ऑप्शन क्वेश्चन 2 है, देखिए अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। आप देखिए नीचे लिखे हुए में अव्यय नहीं है, तो देखिए अत्र है, तत्र है, कुत्र है, पुत्र नहीं है, पुत्र तो अव्यय नहीं है। अब देखिए आगे नंबर 3, विद्या माता इव रक्षति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? तो देखिए विद्या माता इव रक्षति, इव शब्द है यहां पर, इव यहां पर अव्यय है। अधिलिखितेषु अव्ययम नास्ति। फिर से चौथा प्रश्न देखिए, इसमें अव्यय नहीं है, कौन सा अव्यय नहीं है? तो प्रातः यथा तथा अस्तु। यथा तथा अस्तु तो है, तो कौन नहीं है? प्रातः नहीं है। फिर लेते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर है हमारा अधिलिखितेषु
अव्ययम अस्ति, पुनः पूछा गया है कि इनमें अव्यय कौन है, तो कथा, करोति, रूपम, कदा, कदा यहां पर अव्यय है। फिर छठवां प्रश्न है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, पुनः पूछा है कि इनमें से अव्यय नहीं है, कौन सा नहीं है, तो शत्र नहीं है, तत्र, अत्र और यत्र तो है, कौन नहीं है, शत्र नहीं है। फिर लेते हैं अगला नंबर, यहां पर लेते हैं 7वां नंबर, त्वम कदा गृहं गमिष्यति, तुम कब घर को जाओगे। तो देखिए त्वम कदा गृहं गमिष्यति, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कदा, कदा यहां पर क्या है, अव्यय है। फिर यहां पर 8वां नंबर लेते हैं, 8वां नंबर अधिलिखितेषु अव्ययम नास्ति, पुनः देखिए अव्यय कौन नहीं है, यदा है, कदा है, तदा है, पता यहां पर अव्यय नहीं है। तो चलिए अब हम लेते हैं अगला, अगला प्रश्न है धातु वचन लकार पुरुषः प्रश्नः, धातु वचन लकार और पुरुष से संबंधित प्रश्न देखिए, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। पहला है पश्यसि इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, अब देखिए पश्यसि इत्यस्मिन् पदे कौन सी धातु है, पच धातु है, ऑप्शन नंबर ब सही है। फिर दूसरा प्रश्न है नेष्यामः इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, कौन सी धातु है, नी धातु है, यहां पर नी धातु है। पठेयुः इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, पठेयुः में कौन सा लकार है, तो यहां पर होगा आज्ञार्थ काल अर्थात लोट लकार, लोट लकार देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी है। एत एताम यु, तो पठेयु लोट लकार है। चौथा नंबर देखते हैं, अब देखिए यहां पर हमारा चौथा नंबर है वर्धताम इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, वर्धताम पद में कौन सा पुरुष है, तो बताइए कौन सा पुरुष है, तताम अन, तो यहां पर वर्धताम में ऑप्शन नंबर प्रथम पुरुष है ना, तो प्रथम पुरुष ऑप्शन नंबर अ सही है। फिर 5वें नंबर का प्रश्न देखिए, 5वां नंबर यहां पर आएगा भविष्यतः इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, तो देखिए इष्यतः, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, तो 5वां नंबर में यहां पर भी कौन सा पुरुष लगेगा, प्रथम पुरुषः, जिसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। अपश्यन इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, अपश्यन में कौन सा लकार है, अ यदि शुरू में लगा हुआ है तो बेझिझक हम भूतकाल की ओर जाएंगे, इसे हम लंग लकार कहते हैं। फिर 7वां नंबर है याचतु अस्मिन् पदे वचनम वर्तते, याचतु में कौन सा वचन है, तू तामंतु, तो क्या हो जाएगा, याचतु एक वचन है ना, एक वचन ऑप्शन नंबर अ सही है। चलिए यहां पर अब हम लेते हैं 8वां नंबर ददति इत्यस्मिन् पदे वचनम वर्तते, तो यहां पर हमें ध्यान देना है तीता अंति जैसा यह नहीं है, ददति अपने रूप से हटके होता है, बहुवचन है यह अन्य पुरुष बहुवचन है, इसे ध्यान रखना है कि ददति अन्य पुरुष बहुवचन है। द्रक्ष्यन्ति नंबर 9 लेते हैं, द्रक्ष्यन्ति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, तो हमें पता है श्यन्ति, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति सब ये क्या हैं, ये हैं लिट लकार हैं, तो लिट लकार भविष्य काल, ऑप्शन नंबर द सही है। अब लेते हैं 10वां नंबर भवेयुः एत एताम इयुः, तो क्या है भवेयुः, बहुवचन है, यह लोट लकार अन्य पुरुष बहुवचन है, इसलिए यहां पर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर श।